कल का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल थे दिन भर, जो 427 वोट एनडीए का था वो तो पड़ा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया। 452 वोट मिला, 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है। जो सांसद भी हैं वहां, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति बनने से एक माहौल पूरे देश में और खास करके दक्षिण भारत में एक बड़ा मैसेज इसका गया है। अब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया इसमें वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को। तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। अब इसी को बैठ करके बोलते रहे ना, पूरा यात्रा करके घूम गए, जनता में कोई सुने क्या आप लोग इसको लेकर के कोई आवाज? हमको तो नहीं दिखा कि इस सब मुद्दा पर बिहार की जनता सच्चाई जानती है। 4 चुनाव नीतीश जी जीते हैं, या हम लोग लोकसभा जीते हैं अभी 2024 में, तो यही वोट चोरी ही उतर रहा है। वोट चोरी जो लोग बोल रहे हैं उस समय होता था जब यहाँ बूथ छापा जाता था, बैलेट पर चुनाव होता था। जब से ईवीएम आया तो वोट चोरी बंद हो गई। संजय जी, माई बहन योजना पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं महिलाओं का फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भराया जा रहा है। गलत है, गलत है। सरकार, जब आप सरकार में रहते हैं तब आप सरकार फॉर्म भरवाता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा हो? वो तो ठगने वाली बात है ना भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप तक देखे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बताइए आज तक देखे किसी पार्टी को आज तक इतना चुनाव हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है उन लोगों।